फिग्मा ट्यूटोरियल का ये पूरा कोर्स चल रहा है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इमेज के बारे में, यानी कि फिग्मा के अंदर इमेज को किस तरह से इंपोर्ट किया जा सकता है, कैसे एडजस्ट किया जा सकता है, किस तरह से कलर स्कीम उसकी चेंज की जा सकती है बिल्कुल फिग्मा के अंदर ही। और इसके साथ साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि बल्क में इमेजेस लेके आनी हो तो क्विकली एक एक शेप में उनको इमेजेस को कैसे डालें, ये भी कवर करेंगे। और साथ के साथ ये भी कवर करने वाले हैं कि XD के अंदर और फिग्मा के अंदर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इमेज इंपोर्ट और ये फंक्शंस को रिलेटेड कौन सा बेटर है वो भी देखने वाले हैं। आज इस वीडियो के बाद आपके माइंड से सारे क्वेश्चंस बाहर निकल जाएंगे इमेज से रिलेटेड, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो, और सारे सॉल्यूशंस आपके माइंड में आ जाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक शेप बना लेते हैं जिसके अंदर हम इमेज को रखेंगे। तो मैं यहाँ एक शेप बना लेता हूँ इस तरह से। ये हमारी शेप होगी, आप कोई भी शेप हो सकती है, आपकी पहले से बनी हुई शेप हो सकती है जिसमें आप इमेज लगाएंगे। चलिए तो मैं ये यहाँ रख देता हूँ, ये हमारी शेप हो गई। अभी आप देखते हैं यहाँ पे जो इमेजेस हैं वो काम किस तरह से करती है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से इंपोर्ट करके लेके आएंगे या कुछ इस तरह का कोई ऑप्शन आपको डायरेक्ट नहीं मिलता है। यहाँ पे एक प्लेस इमेज का ऑप्शन मिलता है, इसका भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसके अंदर अभी फिलहाल फिल करते हैं हम। तो फिल का ऑप्शन जो हमें यहाँ दिखाई देता है, मैं जूम कर देता हूँ, ये फिल का ऑप्शन है। और ये जो कलर फिल है इसको हम सेलेक्ट करते हैं इस तरह से। और यहाँ पे हमारे पास टॉप में ये ऑप्शन आता है सॉलिड, लीनियर, रेडियल, एंगुलर, डायमंड और इमेज। यहाँ पे ये इमेज का ऑप्शन होता है। तो जैसे ही आप ये सेलेक्ट कर लेते हैं आपको कुछ इस तरह के बॉक्सेस दिखाई देने लगते हैं। तो इस मीन्स कि यहाँ पे कोई इमेज आनी है, अभी कोई इमेज नहीं है, लेकिन इस शेप के अंदर प्रॉपर्टी जो है वो इमेज फिल वाली लगी हुई है। तो ये यहाँ पे इमेज फिल देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ऑप्शन आ रहा है, इसके अंदर चूज इमेज का कह रहा है ये यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्लिक करके कोई भी इमेज लेके आ सकते हैं। यहाँ पे चूज इमेज जो लिखा हुआ आप देख रहे हैं, यहाँ से मैं क्लिक करूँगा और अपने इसी से यहाँ से मैं इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ। इमेज जैसे ही सेलेक्ट किया, ये देखिए यहाँ पे इमेज आ गई है। अब इमेज तो आ गई है, लेकिन इसके और काफ़ी सारे फीचर्स हैं इमेज को एडजस्टमेंट करने के, कलर वाइज, साइज वाइज और रिस्पॉन्सिव वाइज। तो हर तरीके की इसमें ऑप्शंस जो मिलते हैं वो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। तो जैसे सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं, मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा इसे। ये फिल के अंदर अगर आप देखें फिट से क्या होता है, इमेज जितनी है वो पूरी दिखेगी, भले ही आपकी इमेज जो साइज़ था, आपकी जो शेप थी वो चाहे कितनी भी बड़ी हो, जिसका एरिया कोई भी हो, वो आपकी बेस्ट फिट में आ जाएगी। तो आपका ये एरिया जो है वो ब्लैंक रह गया, तो ये दिखेगा नहीं। जैसे कि मैं अभी क्लिक कर देता हूँ साइड में, ये देखिए, तो साइज़ तो आपका ये पूरा है लेकिन इमेज उतनी ही दिख रही है। ओके, चलिए अब हम फिर से चलते हैं इसी के अंदर। फिट के अलावा क्रॉप है। क्रॉप का मीनिंग क्या है कि आप अपनी इमेज को इधर उधर इस तरह से ले जा सकते हैं, राइट। यहाँ रखनी है, यहाँ रखनी है। क्रॉप वाला सबसे बेस्ट काम करता है जब आपने फिल किया हुआ इसे, और अब मैं इसे क्रॉप पे कर देता हूँ। तो अब ये मैंने थोड़ा सा इसे यहाँ रखना चाहिए ताकि ये कंप्लीट दिखे। फॉर एग्जांपल मैं किसी जिम के लिए कुछ बना रहा हूँ, तो हाल ही में मैंने एक जिम के लिए एक टेम्पलेट बनाया था, आपको उसका प्रीव्यू भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एक मैंने टेम्पलेट बनाया था, डिज़ाइन बनाया था क्लाइंट के लिए। तो वहीं से मुझे आइडिया आया कि मैं कुछ जिम वाली इमेजेस यूज़ करते हुए आपको इमेजेस के बारे में ये ट्यूटोरियल दिखा दूँ। चलिए, तो यहाँ आप देख रहे हैं अलग अलग तरह की इमेजेस मैंने लगाई हुई हैं। चलिए, तो क्रॉप के अंदर ये हो गया। तो जैसे ये हो जाता है, आप बाहर कहीं पे भी क्लिक करते हैं क्लोज करके, तो ये हमारी इमेज यहाँ पे इस तरह से रेडी है। अगेन इस पर क्लिक करेंगे फर्दर ऑप्शंस देखने के लिए। इमेज के अलावा टाइल है, यानी कि जितना भी आपका एरिया है उतने में पूरे में ये इमेज रिपीट हो जाती है। देखिए, इस तरह से रिपीट हो जाती है, पैटर्न की तरह बन जाता है, ये रिपीट हो जाती है। तो ये एक ऑप्शन रहता है। तो मोस्टली जो यहाँ यूज़ होता है वो फिल ही यूज़ होता है। फिल के अंदर हमें क्रॉप करना पड़ता है और फिर हम लोग इस तरह से इसको एडजस्टमेंट करते हैं शेप के अंदर अंदर ही कि बेस्ट पोजीशन क्या है इसकी। ओके, तो ये तो हो गया। अब नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस है एडिटिंग के, जैसे कि एक्सपोजर। यहाँ से आप अपनी इमेज को इसमें फिग्मा के अंदर ही इस तरह से एडिटिंग कर सकते हैं। इसके लाइटिंग इफेक्ट्स वगैरह है, देखिए कंट्रास्ट वगैरह है, ये सेट कर सकते हैं। सैचुरेशन जो है वो है, और टेम्परेचर। ये जो बेसिकली जो ऑप्शंस ऑलरेडी होते हैं सभी टूल्स के अंदर मोस्टली, जैसे फोटोशॉप के अंदर भी है, तो वो इसके अंदर भी इन्होंने यहाँ पे दे दिया कि आप एडजस्टमेंट कैसे करें। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि इतना ज़रूरी नहीं है,
कैसे इंपॉर्टेंट है देखिए, जैसा कि मेरे इस टेम्पलेट में आप देख रहे हैं मैंने इमेजेस का जो कलर था वो किस तरह से मैच किया है ओवरलेज कलर के इमेज के अंदर कलर्स डाल के, ताकि वो ओवरऑल डिज़ाइन जो ब्रांडिंग है क्लाइंट की उसके साथ मैच करे। तो वाकई में वो बहुत अच्छा मैच कर जाता है कलर थीम इमेज का। तो वो बिल्कुल मर्ज होते हुए इमेजेस लगती है, जैसे स्पेशली इसी ब्रांड के लिए ही क्लिक की गई हो इमेजेस, ऐसा फील होता है। तो इमेज जो है वो अलग से नहीं दिखाई देती है आपके डिज़ाइन के अंदर, थीम से हटके नहीं दिखाई देती है। आप चेंजेस करते हैं किस तरह से करते हैं, देखिए कुछ टिंट डाल दीजिए, ये देखिए अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंस। अब जैसे कि बैकग्राउंड हमारा ये है, ये थीम चल रही है, पीछे आप कलर देख रहे हैं, तो ऐसा सा कुछ करना है तो मैं कुछ इस तरह से गया, ये देखिए इसके अंदर थोड़ा सा मैंने यहाँ से चेंज किया, जो मुझे बेस्ट लगा वो मैंने लिया। तो उसके अकॉर्डिंग ये ब्रांड के जो कलर्स हैं उसी के हिसाब से हमारा जो इमेज का कलर होता है वो चेंज कर सकते हैं, इस तरह से कंट्रास्ट वगैरह कम ज़्यादा करते हुए, इस तरह से। ओके, तो आपने अभी तक यहाँ देख लिया ये सब, और ये जो ऑप्शन देख रहे हैं 90 डिग्री रोटेट का इमेज, उसके अंदर आप रोटेट कर सकते हैं, ये मोस्टली यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे आपने देखा इमेज वाला सेक्शन, हमने जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है और उसके अंदर क्रॉप वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके हमने ये करना है। आज का क्वेश्चन नंबर 1 यही है कि आपने इमेज अपनी शेप में किस ऑप्शन के थ्रू फिल करनी है, और फिर वहाँ अगर आप इमेज को अंदर ही अंदर एडजस्ट करना चाहते हैं तो कौन से वाला ऑप्शन है जो यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से आप इमेज को इमेज की पोजीशन जो किसी शेप के अंदर है वो सेट कर लेते हैं। चलिए, तो आपने एक चीज़ तो यहाँ पे ये देख ली। अब एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक शेप बना ली। अब आप एक चीज़ और देखेंगे, ये मेरा फोल्डर था, यहाँ पे मैं फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा फ़ोल्डर था, मैं यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप करता हूँ अगर यहाँ पे, तो कुछ इस तरह से ऊपर इमेज आ जाती है। ये ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ काम नहीं करता जैसे XD के अंदर करता है। तो यहाँ क्या करना है आपने, यहाँ पे देखिए आपका ये ऑप्शन था यहाँ पे फिल वाला, ये ओके। तो अभी मैं यहाँ पे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखता हूँ और इस पे छोड़ देता हूँ। तो ये देखिए अपने आप यहाँ पे इस पे छोड़ने पे अपने आप इमेज जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट हो गया और यहाँ पे फिल सेलेक्ट हो गया। अगेन हम क्रॉप करेंगे, यहाँ कर देंगे तो ये सेट हो गया। तो अभी आपने देखा कि जो शेप है उसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करने से हमारी जो इमेज है वो उसके अंदर नहीं आती है, यहाँ फिल में आती है। इसका एक और भी ऑप्शन है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आपने यहाँ ओपन किया हुआ है, यहाँ से इमेज आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आप अपनी इमेज जो है यहाँ पे भी ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे ही ड्रॉप करेंगे वो इमेज यहाँ पे आ गई। इसके अलावा और भी ऑप्शन है, वो काफ़ी अच्छा है। जैसे यहाँ पे इमेज है और आप Ctrl+C करके कॉपी करते हैं और यहाँ इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, Ctrl+V करके पेस्ट कर देते हैं, तो इसके अंदर वो इमेज आ गई ऑलरेडी। ये देखिए इमेज आ चुकी है। अगेन क्रॉप पे जाएंगे और आप इसको इधर उधर एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो Adobe XD के अंदर जो फीचर नहीं है वो ये है कि आप कॉपी करके डायरेक्ट पेस्ट शेप के अंदर इस तरह से नहीं कर सकते हैं। और जो XD के अंदर एक अच्छा फीचर है कि आप डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे शेप के ऊपर और आपकी जो इमेज है वो उसके अंदर चली जाती है, और फिर आप डबल क्लिक करके और आपको इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। तो वो भी यहाँ पे तभी होता है। XD के अंदर तो डायरेक्ट ही हो जाता है, यहाँ तभी होता है जब आपने इसको क्रॉप वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, आपने फिल किया हुआ है मान लीजिए, और आप डबल क्लिक करते हैं तो आपका ये नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो XD में थोड़ा सा फास्ट वे हो जाता है इसका। आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और यहीं पे डबल क्लिक करके डायरेक्ट आप इसको इमेज को ऊपर नीचे करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोनों के अपने अपने अलग अलग फीचर्स हैं जो बेस्ट हैं इसके अंदर। चलिए, तो और ऑप्शंस कौन कौन से हो सकते हैं इसमें इमेज को लेके। और अब अगर आप इसको एडजस्टमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने इसको क्रॉप किया, क्रॉप ऑप्शन सेलेक्ट किया इसका यहाँ से, और फिर हमने इसको एडजस्ट कर दिया यहाँ पे। ओके, अब अगर आपने इसकी शेप को चेंज करना है, जैसे इस तरह से करना है, तो ये देखिए कुछ ऐसे चल रहा है। ये देखिए आपने क्रॉप को सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप यहीं पे क्रॉप की जगह फिल सेलेक्ट करते हैं और अब अगर आप इसको इधर उधर मूवमेंट देते हैं तो वो इस तरह से रिस्पॉन्सिव वे से काम करता है। ये देखिए अगर आपने इस तरह से करना है, अगर आपकी इमेज ज़्यादा विड्थ में हो रही है आपकी शेप, तो इमेज भी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो रही है। यहाँ देखिए इस तरह से हो रहा है, शिफ्ट के साथ करते हैं तो इस तरह से हो रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि परफेक्टली इसको इस तरह से एडजस्ट कर रहा है ये अपने आप शेप को। ये भी एक अच्छा फीचर है जो Adobe XD में भी है और यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आप एडजस्टमेंट कर पा रहे हैं। जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल आपने डेस्कटॉप में इस तरह की इमेज ली हुई थी और मोबाइल में आपको थोड़ा सा इस तरह का लेना पड़ रहा है, तो ऑटो एडजस्ट हो रहा है वो अपने आप।
तो जैसा अभी आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ शेप्स बना के रखी है, जैसे प्रोफाइल जो कवर होता है वो, और प्रोफाइल फ़ोटो जो होती है उसके मैंने कुछ टेम्पलेट्स बना के रखे हैं, और हमने क्विकली यहाँ पे अलग अलग इमेजेस रखनी है। तो बल्क में इमेजेस कैसे लेके आएँ, इंपोर्ट करें, और जहाँ रखनी है एग्जैक्टली वहाँ कैसे रखते जाएँ, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आप जाते हैं, मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पे आप शेप्स में जाएंगे और यहाँ पे लास्ट में आपको ऑप्शन दिखाई देता है प्लेस इमेज, और शिफ्ट कंट्रोल और के साथ आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। चलिए, तो ये कैसे काम करता है। आपने प्लेस इमेज पे क्लिक किया और अब ये आपसे इमेजेस पूछेगा। तो सबसे पहले मुझे जो कवर फोटोज़ हैं वो लगानी है फॉर एग्जांपल, तो मैंने इन तीनों को इस तरह से ड्रैग करके सेलेक्ट किया और ओपन पे क्लिक किया। और अब ये देखिए, यहाँ पे अगर आप जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको, प्लस के सिंबल के साथ 3 लिखा हुआ आ रहा है रेड में, और उसके पास में एक इमेज आ रही है। इसका मतलब कि आपने 3 इमेजेस सेलेक्ट की हुई हैं ऑलरेडी। आप जस्ट क्लिक करते जाएंगे जहां जहां पे आपने एक एक करके इमेज रखनी है। सबसे पहले मैंने यहाँ रखनी है, इस पर क्लिक किया, अंदर इमेज आ गई, फिर इस पर क्लिक किया, इमेज आ गई, और यहाँ पे क्लिक किया। तो तीनों में बड़ा ही ईजिली आगे, आपने कुछ भी नहीं करना पड़ा। देखिए, यहाँ जाके फिल में जाना और वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ी। आप डायरेक्ट प्लेस इमेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया और बल्क में आप इमेजेस लेके आए हैं। तो ये चाहे हो तो आप एक इमेज रखने के लिए भी ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, या मल्टीपल रखने के लिए। मल्टीपल के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो मैंने ये तीनों इमेजेस बड़ी क्विकली रख दी, और अब हमारे यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर्स रखने की बारी है। तो अगेन मैं यहाँ पे जाता हूँ शेप्स के अंदर, और प्लेस इमेज प्लेस का ऑप्शन मैं सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ से इन तीनों को अगेन मैंने सेलेक्ट किया। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैंने एक और भी सेलेक्ट कर लिया, 4 इमेजेस सेलेक्ट कर ली, लेकिन मैंने रखनी 3 है। तो ये देखिए 4 दिखाई दे रही है इसमें। तो सबसे पहले हमारी ये इमेज यहाँ पे क्लिक करूँगा, जो सबसे पहले लास्ट में सेलेक्ट की थी वो यहाँ आ गई, फिर ये है और फिर ये है। अब एक इमेज हमारी बच गई। अगर इसको अगेन यहाँ रखना है, इसी के ऊपर रिप्लेस करना है, तो हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ये वाली नहीं चाहिए थी, यहाँ दूसरी रखनी थी, तो क्लिक किया और अब ये वाली इमेज यहाँ पे आ गई। तो देखिए, बड़ा ही क्विकली और इफेक्टिव वे से हमारा ये जो डिज़ाइन है वो बना है। ये तीनों चीज़ें 6 इमेजेस हमने रखी, और अलग अलग तरह की शेप्स में रखी, रेक्टेंगुलर और सर्कल्स में रखी, एक एक करके रखी, रिप्लेस करके भी देखा। तो ये बड़ा ही ईजी और बढ़िया मेथड है फिग्मा के अंदर इमेजेस को रखने का। तो दोस्तों, यही क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 आज की इस वीडियो का। आपने नीचे कमेंट्स में रिप्लाई करना है। तो क्वेश्चन जो है वो है कि आप बल्क में अगर इमेज लेके आ रहे हैं और इस तरह से प्लेस करनी है, तो कौन सा ऑप्शन है जिसको सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, आंसर देते रहिए। पिछली वीडियोस में भी जो जो लोग आंसर्स देते आ रहे हैं, रेगुलर आंसर देते आ रहे हैं, और वो लोग वीडियोस को लाइक भी कर रहे हैं और सब्सक्राइबर्स भी हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए लास्ट में मैं आपको कुछ गिफ्ट हैम्पर्स भी है कोर्स के एंड में, वो भी मिलेगा। और इसके साथ साथ में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा इस कोर्स का, कि आपने ये कोर्स कंप्लीट किया है। मेरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसी के थ्रू आपको ये सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। तो लीगल और सही सर्टिफिकेट होगा जो आपको मिलेगा। तो चलिए, अभी तक तो हमने ये सारे ऑप्शंस देख लिए इमेज को एडजस्ट करने के। तो यहाँ पे आप सर्कल को भी इस तरह से करेंगे अगर, तो वो अपने आप इसमें एडजस्टमेंट हो रहा है। अभी आपको यहाँ पे एक और मैं बता देता हूँ फीचर। इमेज के साथ में ही एक और चीज़ है जो हम कर सकते हैं। चलिए, ये हमारा ब्लैंक कैनवास है, और अब अगर हम इमेज लेके आते हैं प्लेस इमेज के ऑप्शन के थ्रू ही, कोई भी इमेज यहाँ पे प्लेस इमेज, और यहाँ पे क्लिक करके मैंने फॉर एग्जांपल ये वाली ही इमेज सेलेक्ट कर ली। अब मैं यहाँ पे ड्रैग भी करके एडजस्ट कर सकता हूँ जितना भी साइज़ में मुझे जैसे भी चाहिए। तो प्लेस इमेज सेलेक्ट किया हुआ था, इमेज सेलेक्ट की, और अब मैं ड्रैग करके इसको इस तरह से कर सकता हूँ। शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये जो पूरी इमेज थी वो हमें दिखाई देगी और वही एडजस्ट होगी। अगर शिफ्ट नहीं किया हुआ है तो जो भी अपने शेप बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देखिए इमेज सेट हो रही है अपने आप। तो इस तरह से हम लोग प्लेस इमेज का यूज़ कर सकते हैं अगर हमने हमारे ही अकॉर्डिंग कोई भी इमेज रखनी है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये वाला सेक्शन था, अगर ये हमारा सेक्शन यहाँ नहीं है और अब हम रख रहे हैं फॉर एग्जांपल, और जैसे कि मैंने यहाँ पे प्लेस इमेज सेलेक्ट किया और इमेज सेलेक्ट कर ली मैंने यहाँ से, और मैं ड्रॉ कर सकता हूँ कि मुझे इतने एरिया में कुछ इस तरह से इमेज चाहिए। अब इसको कर दिया मैंने, और अब इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी इसको बैकग्राउंड में ले जा सकते हैं या जो मर्जी आप करना चाहें। तो यहाँ पे जैसे कि आप इमेजेस लेके आ रहे होते हैं प्लेस इमेज के ऑप्शन के थ्रू, या आपने इमेजेस ली, और तो हमें यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देता है प्लेस ऑल, डिस्कार्ड ऑल, ये दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, और क्लिक और ड्रैग टू प्लेस।
तो ये दिखता है। तो क्लिक या ड्रैग कर सकते हैं हम इमेजेस को रखने के लिए, वो आपको मैंने बता ही दिया है। और अगर आप प्लेस ऑल पे क्लिक कर देते हैं तो ये सारी इमेजेस यहाँ पे आ जाती हैं एक साथ। आपको ये इमेजेस यहाँ दिख जाती है, ये देखिए ये सारी इमेजेस यहाँ आ गई हैं। तो एक साथ अगर आप क्लिक कर देते हैं तो वो सारी इमेजेस यहाँ आ जाती है। इसके अलावा यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन था हमारा डिस्कार्ड का, वो करने से मीन्स कि आपने कुछ इमेजेस तो रख लिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये इतनी इमेजेस सेलेक्ट की, मैंने एक को यहाँ रखा, एक को यहाँ रखा और एक को यहाँ रख दिया, अभी भी 2 पड़ी हैं मेरे पास। तो इसके लिए आप एस्केप प्रेस कर सकते हैं या डिस्कार्ड ऑल का बटन भी क्लिक कर सकते थे। तो ये दोनों ऑप्शन रहेंगे, तो जितनी रखनी है उतनी रखिए, बाकी आप डिस्कार्ड कर दीजिए उसको या एस्केप प्रेस कर दीजिए, तो वो हम उससे बाहर आ जाते हैं और वो डिसेलेक्ट हो जाती है इमेजेस जो बाकी बच गई थी। और अब हम देख लेते हैं कि जिफ इमेज, एनिमेटेड जिफ इमेज हम किस तरह से यूज़ करेंगे यहाँ पे और वो किस तरह से एनिमेट करेगी। देखिए मैं यहाँ पे अगेन प्लेस इमेज पे जाता हूँ और मैंने एक एनिमेटेड जिफ सेव की हुई है, इसको मैं ओपन करता हूँ और इस पर क्लिक कर देता हूँ तो इसके अंदर वो इमेज आ गई है। ओके, तो अभी ये एनिमेट नहीं कर रही है, अभी मैं इसको प्ले करता हूँ और देखते हैं कि ये एनिमेट करती है क्या। ये देखिए यहाँ प्रीव्यू में आपको एनिमेशन भी दिखाई दे रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। आप अलग से जिफ इमेजेस बनाइए, एनिमेटेड इमेजेस बनाइए और उनको अगर आपके अपने डिज़ाइन के अंदर दिखाना है तो आपका डिज़ाइन और भी अच्छा इंटरेक्टिव वे से काम करने वाला है। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। तो ये भी एक इमेज ही होती है, जिफ एनिमेटेड इमेज, इसलिए मैंने आपको ये वाला फीचर भी बता दिया। ये जिफ एनिमेशन वाला जो फीचर है वो आपको प्रीव्यू में दिखाई देता है एनिमेट होते हुए आपके डिज़ाइन के अंदर। तो आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आप इस फीचर को, जिफ एनिमेशन वाले फीचर को यूज़ करके यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं अपनी मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर या वेबसाइट्स के अंदर, डिज़ाइन के अंदर। तो कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं, एक एग्जांपल जो मैं दे देता हूँ, जैसे कि लोडर बनाना है तो लोडर का बना बनाया आपको जिफ एनिमेटेड फाइल मिल जाती है और आपने अगर अपने प्रोजेक्ट में दिखाना है लोडर तो वहाँ दिखा सकते हैं। तो जस्ट एक एग्जाम्पल मैंने बताया, आप अपना दिमाग लगाइए और बताइए मुझे कमेंट्स के अंदर कि आप जिफ एनिमेशन जो फीचर है यहाँ पे इसका कहाँ कहाँ फायदा उठा सकते हैं। तो सफर जारी है इस फिग्मा फ्री सर्टिफिकेट कोर्स का और आज की वीडियो में आपने इमेज के बारे में जान लिया है। आगे भी आने वाली वीडियोस बहुत सारी हैं जो बेसिक पहले मैं कवर करने वाला हूँ, कंप्लीट करने वाला हूँ फिग्मा के बारे में, और फिर उसी फिग्मा के उन टूल्स और फीचर्स को यूज करते हुए हम लोग मोबाइल एप्लीकेशंस और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस वगैरह और वेबसाइट्स भी बनाना सीखने वाले हैं जल्दी ही। पिछली जो वीडियोस थी वो जरूर देख लीजिए, उनमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए, और जो रेगुलर और सभी वीडियोस के नीचे आंसर दे रहे हैं, करेक्ट आंसर दे रहे हैं और सब्सक्राइबर हैं, लाइक्स कर रहे हैं वीडियोस को, तो उन लोगों में से सिलेक्टेड कुछ लोगों को मिलने वाला है फ्री सर्टिफिकेट मेरी कंपनी की तरफ से जो कि है बागडी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, और साथ ही गिफ्ट हैम्पर्स वगैरह भी मिलने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा इस पूरे कोर्स के साथ। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में आ रहे बेल के सिंबल पे भी क्लिक कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको यूं ही मिलते रहें। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, प्लीज लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।